नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षा व्यवस्था। यहाँ से अगर प्रश्न कितने आते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है सीटेट का यहाँ से कोई प्रश्न आया ना हो। दोस्तों, यदि आप किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हैं या आप किसी बुक से पढ़ते हैं तो उसमें देखा होगा इसको बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया गया है। हम अपनी वीडियो में उस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे किसी ट्यूशन में आप पढ़ रहे होते हैं और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डायग्राम प्रेजेंटेशन करके देते हैं। और दोस्तों, ऐसा जब पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। इतना लंबा चौड़ा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है और आपको अच्छे समझ में आ जाने वाली है। ये इंपॉर्टेंट कितनी है इसका अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है। आप प्रीवियस ईयर का सीटेट का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो पेपर मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ढूंढ के दूंगा कितने प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर हम शुरू करते हैं। दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था को हम 3 भागों में बांटेंगे: एकल शिक्षा व्यवस्था, एकीकृत शिक्षा व्यवस्था और समावेशी शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों, जो एकल शिक्षा व्यवस्था है इसमें क्या होता था, इसमें सामान्य बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है और विशिष्ट बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य बच्चों को और विशिष्ट बच्चों को अलग अलग रखकर पढ़ाया जाता है, अलग अलग प्रवेश दिया जाता है। अब हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं जो हमारे साथी नहीं जानते हैं, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। विशिष्ट बालक वो होते हैं जो सामान्य से भिन्न होते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से भिन्न हो, चाहे वो शारीरिक रूप से भिन्न हो, चाहे वो संवेगात्मक रूप से भिन्न हो, चाहे वो सामाजिक रूप से भिन्न हो। जहाँ पर विशिष्ट बालक, अपवादात्मक बालक हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। दोस्तों, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट, वो है एकीकृत शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों, एकीकृत शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है, सामान्य विद्यालय में विशिष्ट बालक को प्रवेश तो दे दिया जाता है लेकिन उसको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो एकल शिक्षा व्यवस्था है उसमें सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को प्रवेश भी नहीं दिया जाता, लेकिन इस वाली व्यवस्था में यानी एकीकृत शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश तो दिया जाता है, सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को प्रवेश तो दिया जाता है लेकिन उनके लिए सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक है उसको सुनने में परेशानी है, कोई बालक है उसको देखने में परेशानी है, कोई बालक है या धीमी गति से सीखने पढ़ने वाला है, तो उसके लिए व्यवस्था नहीं बदली जाएगी, वो चाहे तो अपने आप को ढाल ले। तो यहाँ पर एक लाइन बहुत अच्छी निकल के आती है जो इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है, वो ये है कि बालक को बदलना पड़ता है परिवेश के अनुसार, यानी बालक खुद परिवेश के अनुसार बदलता है। हमने आपसे कहा था कि बच्चे को जिस विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो वहाँ का जो वातावरण है वो सामान्य बालकों के अनुकूल है। अगर हमने विशिष्ट बच्चे को बिठा दिया है उसमें, तो विशिष्ट बालक को खुद बदलना पड़ेगा उस सामान्य विद्यालय के परिवेश के अनुसार। तो यहाँ पर मैं फिर से उस लाइन को दोहराना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, वो ये है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत विशिष्ट बच्चे को परिवेश के अनुसार बदलना होता है। फिर बोलता हूं मैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत बच्चे को परिवेश के अनुसार बदलना होता है, यानी परिवेश नहीं बदला जाएगा, बच्चा बदलेगा परिवेश के अनुसार। ठीक है, ठीक है, बच्चा अपने अंदर परिवर्तन करेगा, बच्चा अपने आप ढल जाएगा परिवेश के अनुसार। समझ गए आप लोग। पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों, समावेशी शिक्षा व्यवस्था है, इसे हम लोग समेकित शिक्षा व्यवस्था भी बोलते हैं। इसमें क्या, ये इस प्रचलन में है, यही अपनाया गया है। अगर आप देखेंगे विद्यालयों में जो बाहर रैंप जो बनी हुई है वो इसी व्यवस्था के अंतर्गत बनी हुई है, यानी अर्थात ऐसे समझिए आप कि विशिष्ट बालक को सामान्य विद्यालय में प्रवेश मिलेगा, यानी विशिष्ट बालक को सामान्य विद्यालय में प्रवेश भी मिलेगा, अब सुविधाएं भी मिलेंगी। अब आप क्या करें, विशिष्ट बालक है उसको सामान्य विद्यालय में पढ़ाएं और उसको सुविधाएं भी मिलेंगी। यहाँ पर हम लाइन कह सकते हैं उसकी विपरीत, एकीकृत की विपरीत कौन सी लाइन, कि यहाँ पर परिवेश बदला जाता है बालक के अनुसार। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ वहाँ पर क्या है, वहाँ बालक बदल जाता है परिवेश के अनुसार, यानी बालक को ढलना पड़ता है परिवेश के अनुसार, यहाँ पर परिवेश ढाला जाता है बालक के अनुसार। और दोस्तों हम आपको बताएं, जहाँ पर हर ठीक है तरह के बच्चे होंगे, शारीरिक रूप से विशिष्ट, संवेगात्मक रूप से विशिष्ट, और संस्कृतियां अलग होंगी, ठीक है, उनकी विचार, उनकी भाषा उनके अलग अलग होंगे, ठीक है, उनके जो रहन सहन है, ठीक, उनके धर्म जाति अलग अलग होंगे। तो ऐसे जब इकट्ठे होकर के पढ़ते हैं बच्चे, ऐसे जब साथ साथ पढ़ते हैं तो इसको हम लोग समावेशी शिक्षा व्यवस्था बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ था एक बार एग्जाम में, वो ये था कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विविधता का उत्सव मनाया जाता है। अगर आप देखेंगे, आप प्रश्न देखेंगे तो वहां पर लिखा है
किस व्यवस्था के अंतर्गत विविधता का उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों वो समावेशी शिक्षा व्यवस्था है जिससे विविधता का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो विविध रूप रंग के हैं, विविध तरह के हैं, उनकी बोलचाल भाषा अलग है, ठीक है, उनका मानसिक स्तर अलग है, उनका जाति धर्म और संस्कृति, ठीक है, पहनावा उड़ावा रहन सहन वो सब अलग है। तो वहाँ पर जब बैठ करके पढ़ते हैं तो बच्चे क्या होता है, उन्हें सीखने को ज़्यादा मिलता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बच्चे अच्छे से सीखते हैं, अच्छे ढंग से सीखते हैं। तो मैंने फिर आपसे कहा था, फिर मैं एक बार रिमाइंड कराए दे रहा हूँ, जो पहले वाली थी कौन सी थी, हमारी एकल शिक्षा व्यवस्था, सामान्य बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश, विशिष्ट बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश। और हम दूसरी वाली बताते हैं एकीकृत। एकीकृत में क्या है, सामान्य विद्यालय में विशिष्ट बच्चे को प्रवेश तो मिलेगा लेकिन उसको वैसा वातावरण नहीं मिलेगा, यानी बच्चे को ढलना होगा वातावरण के अनुसार, परिवेश के अनुसार। और हमने समावेशी में बताया है यहाँ पर प्रवेश भी मिलेगा और उसके लिए वातावरण भी ढाला जाएगा, यानी परिवेश बदला जाएगा बालक के अनुसार। दोस्तों कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों एक वीडियो आपको मैंने लोड की है, मैंने दे दी है कि अगर आप ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं अगर आप दो वीडियो, सिर्फ मेरी दो वीडियो, एक 20 मिनट की है, एक 48 मिनट की है, उस पूरी को देख लेंगे तो आप 15 के 15 क्वेश्चन जितनी बार देखेंगे, पूरा ईमानदारी से उसको पूरा देखेंगे। आप किसी ट्यूशन में जाते हैं 2 घंटा पढ़ के आते हैं, आपसे सिर्फ मैं 1 घंटा मांग रहा हूं, ईमानदारी से देखिएगा 15 के 15 क्वेश्चन हूबहू सेम लाइन टू लाइन आपको मिलने लगेंगे, गारंटी है हमारी। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वाली वीडियो लगी हुई है, उसको जरूर देख लीजिएगा क्रम से, पहली वीडियो दूसरी वीडियो, ठीक है, दोनों देखिएगा। लाभ हो तब आप हमें जरूर बताइएगा कि सर आपने जो वीडियो दी थी वाकई बहुत अच्छी थी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसी वीडियो। आप पूरा सीटेट छान मारे, उन्होंने 20 वीडियो आपको दे दी हैं ईवीएस की पेडागोजी पढ़ाने के लिए, और हम आपको सिर्फ 2 वीडियो देते हैं और उसमें 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के आते हैं वो कंप्लीट होंगे। दोस्तों कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ, नमस्कार।